नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। आने वाला एक वर्ष 2024 मई से लेकर मई 2025 कैसा रहने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या शुभ है या अशुभ है। गुरु का राशि परिवर्तन कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं हमारे जीवन में विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु यदि शुभ है तो बहुत अच्छे परिणाम लगभग एक वर्ष तक मिलते हैं, और गुरु यदि अशुभ है तो समझ जाइए कि पूरे वर्ष भर कोई न कोई परेशानी लगी रहती है, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। धन का डिपार्टमेंट गुरु के पास है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं। इन बड़े बड़े क्षेत्रों के कारक माने जाते हैं, और ये जितने बड़े डिपार्टमेंट है सब गुरु के पास। जब भी गुरु का राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में विशेष रूप से ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। अभी तक गुरु आपके लाभ भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे थे, और अब जो है लगभग 12 वर्ष के बाद वृषभ राशि में गुरु का गोचर होने वाला है। और वृषभ राशि में 12वें भाव में गुरु का गोचर रहेगा, मिथुन राशि के अनुसार से, मिथुन लग्न के अनुसार से। यदि लग्न के अनुसार से भी बात करें तो 12वें भाव में वृषभ राशि में, और राशि के अनुसार से भी 12वें भाव में वृषभ राशि में गुरु का गोचर रहेगा। लगभग एक वर्ष तक गुरु ने आपको बहुत अच्छे परिणाम दिए, क्योंकि ये मेष राशि में एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, और यहां पर अच्छे परिणाम ही देने का काम करते हैं। आपकी कुंडली में चल रही महादशा कितनी भी खराब हो, यहां पर गुरु जो है शुभ परिणाम ही देने का काम कर रहे थे। लेकिन अब जो है 12वें भाव में गुरु गोचर करेंगे लगभग एक वर्ष के लिए, 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, तो कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करेंगे। कुछ आपको सावधानी भी रखना होगा, क्योंकि गुरु व्यय भाव में तो गोचर करेंगे ही करेंगे, व्यय भाव के फल तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ सप्तम भाव के भी फल देने का काम करेंगे, और आपके कैरियर दसम भाव के भी फल देने का काम करेंगे। और इनकी जहां पर दृष्टि है वहां पर भी विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी, तो यहां के भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी, तो छठे भाव के भी परिणाम देखने को मिलेंगे। और नवम दृष्टि इनकी अष्टम भाव में पड़ेगी, तो यहां के भी आपको परिणाम मिलेंगे। लगभग एक वर्ष का जो समय है वो आपका कैसा रहने वाला है। गुरु 12वें भाव में व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक है व्यय कराने का काम करेंगे, खर्चे बढ़ाने का काम करेंगे, एक्स्ट्रा आपके खर्चे होंगे। लेकिन यहां पर शुभ परिणाम आपको क्या मिलेगा, यदि आप विदेश में जॉब करते हैं, विदेश में व्यापार करते हैं, या विदेश की प्लानिंग कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर है। जन्म स्थान से जितना दूर आप जाएंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, और जन्म स्थान के जितना करीब आप रहोगे उतना आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो विदेश के लिए स्थितियां यहां पर बहुत अच्छी है। विदेश आप जाकर के नौकरी कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हो, तो यह समय आपके लिए बेहतर है। लेकिन जन्म स्थान के करीब रहोगे तो खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, और कोई ना कोई बड़ा खर्चा आपका निकलता रहेगा। इनकी पंचम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण पूरे वर्ष भर आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आएगी। जिस डेट में आपने बात किया है उस डेट में आपका काम नहीं बनेगा। जहां पर आपको कम खर्चे में अच्छा लाभ हो रहा था वहां पर ज्यादा जो है खर्चा करना पड़ेगा।
तो यहां पर भी आपको सचेत रहना है। कई बार जो है गलत प्रॉपर्टी हायर कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदते समय भी बहुत सावधानी रखना है, जांच पड़ताल करना है, दूसरे का सलाह लेना है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी क्रय करना है। मकान बनाते समय, मकान खरीदते समय भी आपको ध्यान रखना है, और वाहन खरीदते समय भी ध्यान रखना है। पुराना वाहन यदि आप खरीदेंगे तो थोड़ी परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, इसलिए यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो छठे भाव में भी पड़ेगी। अब गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो यहां पर भी कुछ फायदा भी होगा और कुछ नुकसान भी होगा। जैसे शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वही ऋण ले सकते हैं आप, कर्जा ले सकते हैं, कंपटीशन में कुछ असफलताएं आपको देखने को मिल सकती हैं। कई बार असफलता मिलेगी, फिर उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पेट से जुड़ी हुई आपको हल्की फुल्की समस्याएं भी देखने को मिलेगी, तो यहां पर भी इन क्षेत्रों पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव में भी पड़ेगी। अष्टम भाव जो है अचानक बड़े बड़े नुकसान देने का काम करेंगे। आपने कोई प्लानिंग नहीं किया, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, अचानक नुकसान भी देने का काम करेंगे, लेकिन अचानक फायदा भी देने का काम करेंगे। सडन कोई ना कोई आपको फायदा लग सकता है, गुप्त धन मिल सकता है, पैतृक संपत्ति में आपको लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, या फिर जो है कहीं ना कहीं से अचानक बेनिफिट आपको हो सकता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनसे अचानक आपको लाभ भी हो सकता है और अचानक नुकसान भी हो सकता है। दोनों स्थिति यहां पर ध्यान रखना है। गुरु जितना मजबूत आपकी कुंडली में होगा उतने शुभ परिणाम जो है मिलेंगे, और यदि जितना कमजोर होगा उतने जो है कम अच्छे फल देखने को मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में महादशा और अंतरदशा गुरु के विपरीत है तो ज्यादा नुकसान होंगे, और महादशा अंतरदशा गुरु के मित्रता में है या गुरु के साथ में चल रहे ग्रह, योग कारक ग्रह की है, तो वहां पर आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। तो यह भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। गुरु आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, तो दांपत्य जीवन में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। मिथुन राशि वालों को सचेत भी रहना है। पति पत्नी के संबंधों में तनाव हो सकता है, व्यापार में भी थोड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थितियां बन सकती है, इस कारण से विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो विशेष लाभ भी देखने को मिलेगा। यदि आप विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हैं तो विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। विदेश की कंपनियों से जुड़कर के यदि आप काम कर रहे हो तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन दांपत्य जीवन में विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक जब भी 12th हाउस में 12वें भाव में गोचर करता है तो कई बार जो है तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है, डायवोर्स तक हो जाता है। इसलिए यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। विवाह का योग जो है आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से जब भी गुरु चौथे, 8वें, 12वें भाव में गोचर करते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्यों में विघ्न आते हैं, परेशानियां आती हैं, इसलिए आपको थोड़ा यहां पर भी ध्यान रखना है। दांपत्य जीवन में तो परेशानी उत्पन्न करेंगे, लेकिन कैरियर के भाव में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां देने का काम करेंगे। हालांकि गुरु एक ऐसा ग्रह है कि ज्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं देता है, शुभ परिणाम देने का काम करता है, कल्याण करने का काम करता है। गुरु ही एक ऐसा ग्रह है कि प्रयास करता है, कितना भी अशुभ हो फिर भी बचाने का प्रयास करता है। लेकिन ज्यादा ही अशुभ यदि गुरु आपकी कुंडली में है तो फिर नकारात्मक परिणाम देखने को ज्यादा मिल सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। और कैरियर में भी बिना सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। हाँ, यदि आप कैरियर विदेश में बनाते हैं या विदेश जाते हैं तो आपके लिए बढ़िया स्थिति, या मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप जाते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है।
तो चेंजेस करके यदि आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन पहले आपको जांच पड़ताल करना है, उसके बाद ही आपको नौकरी में चेंजेस करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफर के लिए यदि आप प्रयासरत है तो कहीं गलत जगह ट्रांसफर आपका हो सकता है, इसलिए यहां पर भी आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत रहने वाली है। तो मिथुन राशि वालों के लिए लगभग 1 वर्ष का जो समय है ये सावधानी वाला है। यदि आप सावधानी रखते हैं, गुरु के कुछ उपाय यदि आप करते हैं तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा कुछ परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर यहां पर आएंगी, क्योंकि गुरु अशुभ भाव में गोचर करने वाले हैं, 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी वाला समय रहने वाला है। यदि गुरु आपकी कुंडली में योग कारक है तो आप जो है उपाय कर सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतिर्मा इस मंत्र का जप कर सकते हैं, और कुंडली का विश्लेषण करवा करके भी सटीक जानकारी और उपाय जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।